मार्केट को अगर आप देखें तो आज चांदी सबसे ज्यादा मजबूत दिख रही है और बेस मेटल्स में कॉपर और जिंक जहां पर आज खरीदारी दिख रही है। कच्चा तेल दोनों तरह के फंडामेंटल्स हैं, मिक्स्ड फंडामेंटल्स है, इस वजह से ना तो बड़ी तेजी आ रही है और ना ही यहां पर गिरावट ज्यादा हो रही है। अगर एग्री मार्केट की अगर आप चाल देखें तो एग्री मार्केट में ज्यादातर एग्री मार्केट आज कमजोर दिख रहे हैं। मुनाफा वसूली का दबाव यहां पर दिख रहा है, सभी मसाले कमजोर हैं। ग्वार सीड, ग्वारगम, ये यहाँ पर हल्की तेजी दिख रही है। ग्वारगम, खास करके ग्वारगम का दिसंबर का वायदा 12,000 के पार निकल चुका है, लेकिन बाकी सारे एग्री मार्केट यहाँ पर लाल निशान में है। लेकिन आज आपको करना क्या है बताएंगे आपको मुनाफे की मंडी में। मैं हूँ विश्व मोहन और हमारे साथ दो मेहमान हैं। अजय केडिया हैं, एमडी हैं और रिसर्च हेड हैं केडिया कमोडिटी से, और साथ ही भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत करते हैं आज कच्चे तेल से। केडिया जी बताइए, क्या फंडामेंटल्स काम करने वाला है कच्चे तेल पर? खाड़ी देशों से तनाव या ओपेक प्लस की सप्लाई? नमस्कार विश्वान। नमस्कार। देखिए, जैसे हम देखते हैं कि फंडामेंटल काफी मिक्स है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कल चाइना से मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आए, वो थोड़े से निराशाजनक थे, जिसकी वजह से हायर लेवल से दबाव बना। बट वहीं अगर हम देख रहे हैं जो इजराइल, हमास, ईरान, ये काफी बड़ा फैक्टर है, बिकॉज सारे ओपेक कंट्रीज इसी एरियाज में है। और मुझे लगता है कि जिस ढंग से अभी अटकलें लगाई जा रही है, एक नए रूट की बात हो रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो ये जियोपॉलिटिकल जो मिडिल ईस्ट का है वो जल्द सॉल्व होता हुआ नहीं दिखा। सरप्राइज ये है कि पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं इसका सपोर्ट कहीं ना कहीं प्राइसेस पे नहीं आ पा रहा है, बिकॉज लीबिया में प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ है। जो हरिकेन था उसका भी आफ्टर इफेक्ट अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत सपोर्ट आने लग गया। तो एक दायरे में ही बना हुआ है। मुझे लगता है कि 5650 के नीचे नहीं जाना है एज ऑफ नाउ, और ना ही 6000 के ऊपर सस्टेन करना, तो एक दायरे में बना हुआ है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि कच्चे तेल में 5700 पे लेके चलना है। 5620 का स्टॉप लॉस लगाइए। हायर साइड पे लिमिटेड अपसाइड है, बट 5820 से 5850 तक का लेवल हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। और 5850 दो टारगेट केडिया जी की तरफ से है। 5620 का स्टॉप लॉस जरूर याद रखिएगा अगर ट्रेडिंग आपको करना है तो। बिना स्टॉप लॉस अगर ट्रेड नहीं कीजिए, ये हमारी तरफ से आपको सलाह है। भाविक, आप बताइए कच्चे तेल पर आपकी राय क्या है? खरीदारी करनी चाहिए कच्चे तेल में अभी? गुड मॉर्निंग विश्व। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, आपने जैसे बताया, केडिया जी ने भी बताया, दो फैक्टर्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। एक तरफ अगर नेगेटिव फैक्टर्स देखें तो सऊदी अरेबिया है, वो 1 दिसंबर से मार्केट में रूमर है कि वो शायद जो प्रोडक्शन वॉलंटरली कट है वो बढ़ा सकते हैं। लीबिया का जो प्रोडक्शन है वो आज से रिज्यूम हो रहा है, और कल से अगर हम देखें तो 1.4 मिलियन बैरल शुरू हो जाएगा। और अगर स्पेकुलेटिव पोजीशन देखें तो शॉर्ट अभी ज्यादा है लॉन्ग पोजीशन से, और WTI फ्यूचर भी अगर हम देखें तो वो अभी स्लाइड बैकवर्डेशन में। तो ये फैक्टर्स थोड़े नेगेटिव। अगर पॉजिटिव देखें तो जो हरिकेन हेलेन है तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। यूएस की शील्ड की जो प्रोड्यूसिंग है वो कम हो रही है, और जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है वो बेहतर है। अभी भी मुझे लग रहा है कि कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इसकी वजह से कच्चे तेल अगर देखें तो दोनों फैक्टर्स के बीच में ट्रेड कर रहा है। आई थिंक 56 से 5800 मुझे लग रहा है यही दायरा रहेगा अभी के लिए। और इंट्राडे पर्सपेक्टिव 5700 के करीब एक बार बाय कर सकते हैं 5800 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 5650 का। अच्छा तेल, दोनों एक्सपर्ट्स से खरीदारी की सलाह आ रही है। 5800 का टारगेट भाविक पटेल जी का है, 5650 का स्टॉप लॉस यहां पर लगाना है। गोल्ड की चाल देखें तो यहां पर कल शाम के सत्र में मुनाफा वसूली दिख रही थी, आज हल्की तेजी है, 75700 के ऊपर है। दिसंबर का वायदा जो अब एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, अक्टूबर की तो अब एक्सपायरी हो रही है, तो वो 75 के आसपास है। केडिया जी, क्या लग रहा है, जो इंतजार कर रहे हैं कि भाव कुछ नीचे आएगा, जिनको त्योहारी खरीदारी करनी हो, शादियों की खरीदारी करनी हो, उन्हें रुकना चाहिए? उन्हें मौका मिलेगा क्या नीचे? देखिए विष्णु जी, जब सोना बढ़ता है तभी लोगों को खरीदने का मौका भी बनता है, क्योंकि जब गिरता है, हमने देखा था 9% की ड्यूटी एडजस्टमेंट में गिरावट आई थी, तो सबको लग रहा था और नीचे आएगा। बट मुझे लगता है देखिए, अगस्त मंथ और सितंबर मंथ काफी बेहतरीन रिटर्न हमने गोल्ड में आते हुए देखा। उसका कारण था रेट कट। तो मैंने पहले भी बताया था कि ये एक तरह का माइलस्टोन गिना जाएगा कि 0.5 का रेट कट आया, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी रैली हमने अगस्त और सितंबर में देखी है। 3 दिन से अगर आप देखोगे तो नवंबर में 0.5 का जो रेट कट की प्रोबेबिलिटी थी वो 64% से घटकर अब कहीं ना कहीं 40 के करीब आ चुकी है, जो मुझे लगता है कि एक फैक्टर है जहां पे सोने में एक प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है। पिछला हफ्ता हमने कंटिन्यू इजराइल हमास का जो कंसर्न है उसी की वजह से तेजी मार्केट में बनी है, बट कहीं ना कहीं अब टेक्निकली एक प्रॉफिट बुकिंग दिखता है। देखिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डेफिनेटली तेजी का है, बट टेक्निकली मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। इसी को देखते हुए दिसंबर वायदा 75,800 पे मुझे लगता है कि बिकवाली करनी चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 76,100 का। टाइमिंग मुझे लगता है 75,300 से 75,000 तक का लेवल
दिसंबर वायदे में मिलना चाहिए, क्योंकि जो जो फैक्टर सपोर्ट कर रहे थे कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट, तो डॉलर इंडेक्स अब आप देखेंगे तो 150 का सपोर्ट लेके अच्छे से होल्ड कर रहा है। साथ में हम देख रहे हैं जियो पॉलिटिकल वो भी डिस्काउंट हो जाए, तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर प्राइजेस में बनता हुआ दिख सकता है। एग्रेसिव शॉर्ट नहीं है, बट इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से करके चलिए। ओवरऑल मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म अभी भी इंटैक्ट, ये अभी भी इंटैक्ट आपको दिख रही है। लेकिन जिस तरह से फेड के कल फेड चेयरमैन की तरफ से बयान आए थे कि अगर हमने आधे % की कटौती की है तो आगे भी इसी तरह के एग्रेसिव रेट कटौती की का अनुमान उससे आप ना लगाएं, ये उनकी तरफ से बयान आया था और वही वजह थी कि आप मुनाफा वसूली देख रहे हैं। आप बताइए भाविक जी, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर दोनों पर अपनी राय दीजिएगा। आई थिंक अभी भी मुझे लग रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी रह सकती है। और जैसे आपने बताया कल जो फेड के चेयरमैन का जो स्टेटमेंट आया वो थोड़ा हॉकिश था, तो उसकी वजह से जो 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी वो थोड़ी कम हुई है। बट मुझे नहीं लग रहा कि जब तक ये फ्राइडे को जॉब्स डेटा जो आने वाले उससे पहले कोई मार्केट में ज्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है। कल भी हमने देखा है जो करेक्शन आया था, आज वो करेक्शन जो है वो ओवरकम हो गया और वापस से पॉजिटिव चल रहा है ट्रेड में। तो जॉब डेटा आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर जॉब्स डेटा वीक आते हैं तो मुझे लग रहा है वापस सोने में तेजी आ सकती है, क्योंकि फेड जो है वो और ज्यादा रेट कट कर सकते हैं। बट अगर जॉब्स डेटा स्ट्रांग आते हैं तो शायद मार्केट और गोल्ड में हमें बिकवाली देखने को मिल सकती है। आज के दिन अगर हम देखें तो काफी नीचे 75,000 से वापस 75,500 से एक रिकवरी देखने को मिले। तो इंट्राडे दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक 75,550 के करीब से बाय कर सकते हैं 75,900 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 75,300 का। और चांदी की बात करें तो बेस मेटल्स में हमने देखा कि अच्छी खासी तेजी है। ये वीकेंड में भी चाइना की तरफ से जो स्टिमुलस आए हैं, तो चाइनीज गवर्नमेंट और जो बैंक है उन लोगों ने भी इंस्टीट्यूशन को बोला है कि जो मॉर्गेज लेंडिंग जो करंट है उनको रेट कट करना चाहिए। तो आई थिंक ये थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो दिसंबर सिल्वर भी 90,700 के करीब बाय कर सकते हैं 91,800 के टारगेट के लिए, और 90,200 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एक अच्छी बात यह है, कॉन्ट्रा कॉल आपको दिखेगी केडिया जी की सेल कॉल इंट्राडे के लिए और भाविक की यहाँ पर बाई कॉल। लेकिन अगर आप देखेंगे तो केडिया जी का जो टारगेट है नीचे की तरफ सेल कॉल में, उस लेवल के आसपास ही उनकी खरीदारी की राय है भाविक। तो या तो आप डिप पे खरीदें या फिर ऊपर में बेचें, इस तरह की राय आ रही। ऐसा नहीं है कि करंट लेवल पे ही आपको बेचना है या करंट लेवल पे ही खरीदना है, ऊपर में आपको बेचना है और साथ ही नीचे में खरीदारी है। तो एक रेंज दिख रहा है इंट्राडे के लिए। चलिए अब बात करते हैं चांदी पर। आपकी कॉल केडिया जी नहीं आई थी, चांदी पर आप क्या सलाह दे रहे हैं? 91,000 रुपए के ऊपर क्या करना चाहिए यहाँ से? मेरा कोई व्यू मेजर मंदी का नहीं है। जो हमने अभी तक की रैली देखी है, यहाँ से मुझे लगता है टेक्निकल थोड़ा सा पुल बैक एक्सपेक्टेड है मार्केट में, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं डिफेंसिव कर रहा हूँ। बिकॉज आप ये देखिए चाइना मार्केट 7 दिन के लिए छुट्टी पे है, जिसके चलते कल हमने बेस मेटल में भी गिरावट देखी, उसी का असर हम चांदी पे देख रहे हैं। नो डाउट आगे लॉन्ग टर्म जैसे मैंने बताया भी कि लाख 1.25 लाख का लेवल दिखेगा, बट मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा एक करेक्शन दिख रहा है। उसी को देखते हुए दिसंबर वायदे में 91,600 पे बेच के चलना है, 92,300 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। डाउन साइड मुझे लगता है 90,400 से 90,000 तक का लेवल हम एक बार टेम्पररी फॉल बैक हम देखेंगे। तो थोड़ा लॉन्ग पोजीशन में कॉशियस रहिए, टेम्पररी पुल बैक है मार्केट में। मीडियम टर्म आउटलुक जो है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, एक लास्ट इसमें हम देखते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। तो अब तक पिछले 15-20 दिनों में हमने गोल्ड सिल्वर रेशियो में अच्छी से गिरावट देखी थी, जिसके चलते चांदी में अब रैली आई थी। पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो में थोड़ा बाउंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 85 के लेवल की तरफ जाएगा। इसका मतलब है चांदी थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई देगी, जिसके चलते मैं इंटरडे के लिहाज से सेल कॉल देना चाहता हूँ 90,400 के टारगेट। लेकिन मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी उनको तेजी दिख रही है दोनों ही काउंटर में। मेटल्स की बात करते हैं। मेटल्स में आज जिंक और कॉपर में हल्की तेजी दिख रही है और एल्युमिनियम और लेड बिल्कुल सपाट है। 238 के नीचे एल्युमिनियम है, लेड 184 रुपये 50 पैसे के आसपास है। केडिया जी क्या लग रहा है आपको, अगर चांदी अगर आप बेच रहे हैं तो दूसरे इंडस्ट्रियल मेटल्स वगैरह पे क्या आपका व्यू क्या है? यहाँ पर बेस मेटल्स में क्या लग रहा है? देखिए, मैंने लास्ट वीक कहा भी था कि 820 का लेवल अगर कॉपर तोड़ देता है तो हम 856 से 870 तक की रैली देखेंगे। तो ऑलमोस्ट हमने एक अच्छी खासी रैली देखा है पिछले हफ्ते के अंदर। बट हमने देखा है कि चाइना का कल का जो मैन्युफैक्चरिंग नंबर है थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखा है। चाइना मार्केट 7 दिन की छुट्टी पे है। हाँ, अभी तक की जो रैली आई थी उसका कारण था चाइना ने जो स्टिमुलस घोषणा की थी
पीपीओसी ने रेट में जो एडजस्टमेंट की थी, जिसकी वजह से उम्मीद है कि प्रॉपर्टी मार्केट को बूस्ट मिलेगा और ये रैली करेगी। तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म 2-3 महीना डेफिनेटली अभी भी रैली बाकी है, जहां पे कॉपर हम 900 के ऊपर, जिंक ऊपर में 300 का लेवल देखेंगे। बट चाइना के एब्सेंस के चलते मुझे लगता है कलेक्टिव डिप ले सकता है। तो कॉपर अक्टूबर वाइदा 858 में बेचेंगे, 864 का स्टॉप लॉस रखेंगे। टेम्पररी पुल बैक है जो 850 से 845 तक का पुल बैक दिखा सकता है। जिंक के अंदर भी मुझे लगता है कि अच्छी रैली है, 280 के ऊपर होल्ड जरूर है, बट सस्टेनेबल नहीं लग रहा है। तो 285 284 के जोन में बेचिए, 288 का स्टॉप लॉस लगाइए, 280 से 277 तक का पुल बैक एक बार टेम्पररी मुझे लगता है पूरे बेस मेटल पैक में दिखेगा। यहाँ पे सेल कॉल है। कॉपर 850 तक लग रहा है इनको नीचे आ सकता है, जिंक 280 और एल्युमिनियम 236 रुपये 50 पैसे तक फिसल कर आ सकता है। आप बताइए भाविक, आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में से? आई थिंक मेरी टॉपिक अभी भी कॉपर है। जैसा केडिया जी ने बताया कि अच्छी खासी हमने रैली देखने को मिली और अभी मार्केट अगर देखें, चाइना का मार्केट तो 7 दिन के लिए बंद है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई मेजर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ऑफकोर्स थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, बट टेक्निकली भी अगर देखें तो कल 845 से एक रिकवरी देखने को मिली और मुझे लग रहा है कि फिबोनाची रेशियो से भी 845 के अगर नीचे जाता है कॉपर तो हमें सीरियस करेक्शन देखने को मिल सकता है। अदरवाइज आज के दिन मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत और तेजी देखने को मिल सकती है। तो 844 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से अगर डिप मिलता है 849 के करीब तो बाय कर सकते हैं। 858 का टारगेट मुझे भी लग रहा है कि 860 से 865 के ऊपर अभी फिलहाल सस्टेनेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म टॉप जरूर से बन चुका है, बट इंट्राडे के लिहाज से अभी भी मैं जब तक 845 के नीचे नहीं जाता तब तक पॉजिटिव हूँ। अभी पॉजिटिव है, लेकिन एक अच्छी बात है, केडिया जी ने सेल कॉल में 850 का टारगेट दिया था और उस टारगेट के नीचे भाविक कह रहे हैं खरीदने के लिए। तो ये कॉन्ट्रा कॉल होते हुए भी यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर कॉल दिख रही है, क्योंकि इनको एक रेंज दिख रहा है और जो टारगेट है वो यहाँ पर इन्होंने स्टॉप लॉस दिया है जो केडिया जी। तो केडिया जी के टारगेट के नीचे यहाँ पर खरीदना है और इनका टारगेट 858 और उस लेवल पे केडिया जी ने बेचने की सलाह दी। तो बिल्कुल ऐसा कॉल है जो आप कह सकते हैं कि एक रेंज में रहने वाला है, उस रेंज का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और 845 के नीचे जब तक नहीं जाता है, भावी को लगता है कि यहाँ पे तेज़ी इंटैक्ट है और आगे पोजिशनली केडिया जी को भी लगता है कि कॉपर में तेज़ी रहेगी या बाकी मेटल्स में भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेचुरल गैस की बात करते हैं। नेचुरल गैस में ऑप्शंस की कोई रणनीति है क्या भाविक आपके पास? डेफिनेटली नेचुरल गैस में हमने देखी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, क्योंकि अभी मार्केट देख रहा है कि जो हरिकेन हेलेन है उसके बाद कितना नुकसान हुआ है। और हमने ये भी देखा है कि 225-230 से जो वॉल्यूम से ब्रेकआउट आए, मुझे लग रहा है कि 250 के करीब एक टारगेट आ सकता है। इंट्राडे आई थिंक मुझे लग रहा है 250 के ऊपर सस्टेनेबल थोड़ा डिफिकल्ट है, तो यहाँ से 250 तक की एक रैली जो है वो हम प्ले आउट कर सकते हैं। तो 24 अक्टूबर का जो 245 का जो कॉल है वो इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हैं अराउंड 15। टारगेट रहेगा 18 का और स्टॉप लॉस रहेगा 13 का। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। 245 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, 15 रुपये का प्रीमियम जब दिखे और 18 तक ये जा सकता है। छोटे से टारगेट के लिए आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं। अब बात नेचुरल गैस पे, आपका व्यू क्या है केडिया जी, क्या लग रहा है? ये $3 के बेहद करीब यूएस नेचुरल गैस भी जा चुका है, क्या और तेज़ी दिख रही है यहाँ पर या नरमी? आज के सत्र में सुस्ती ज़रूर है, आगे किस तरह की चाल दिख रही है नेचुरल गैस की? देखिए, अगर नेट गैस की अगर हम बात करें तो वहां पे वेदर के हिसाब से देखा जाए तो कोई डिमांड नहीं है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कोई मेजर चेंजेस नहीं है। अभी तक जो तेजी आई थी वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में बैक टू बैक 2 हरिकेन जो हिट हुए थे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन लॉसेस थे, ये मुख्य कारण बने थे जिसकी रैली आई थी। देखिए, सीजनलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो अक्टूबर मंथ हमेशा तेजी का रहता है, लेकिन जो अपसाइड कैप दिखा रहा है वो अगर हम देखें तो यूरोप की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो अभी भी 90% के ऊपर है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट एक दायरे में जरूर है। बट कुल मिला के लेके काम करना चाहिए। अगर ऑप्शन की बात करें तो मुझे लगता है इन द मनी 240 का कॉल 15 रुपए में लीजिए, 10 का स्टॉप लॉस लगाइए, 24 से 26 तक के टारगेट मिलेंगे। कुल मिला के मार्केट इतनी बड़ी रैली के बाद कंसोलिडेट करेगा, बट तेजी का रुख है। अक्टूबर में मे भी हम 265-270 तक के भी लेवल देख पाए, तो 240 का कॉल लेके एंटर कर सकते हैं। ये व्यू है नेचुरल गैस को लेकर। चलिए अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक एग्री मार्केट में आज ज़्यादातर काउंटर कमज़ोर ही दिख रहे हैं। सबसे पहले जीरे से शुरुआत करेंगे। केडिया जी बताइए किस तरह की चाल आगे दिख रही है? कुछ नए डिमांड वगैरह निकल के आ रहे हैं क्या यहाँ पर? मुझे लगता है जो हम एक डिमांड जोन में जा रहे हैं। अक्टूबर नवंबर हमारे यहाँ पे
कल ही CAIT का मैं रिपोर्ट देख रहा था, पिछले साल भी काफी अच्छी शादी थी, माना जा रहा है कि 30-35 लाख, एग्जैक्ट नंबर मुझे ध्यान नहीं है, बट कल मैं देख रहा था कि शादी का सीजन है इस बार, तो डिमांड तो डेफिनेटली इस बार। एक चीज और है, रमजान की डिमांड भी जल्दी है, फरवरी में हम देख रहे हैं, इस बार रमजान है, तो एक्सपोर्ट की जो डिमांड है वो दिसंबर में निकल के आएगी। लेकिन जीरे के लिए सबसे बड़ा जो ट्रिगर रहेगा वो रहेगा सोइंग के आंकड़े। जिस ढंग से लानिनो की वजह से मॉइस्चर कंटेंट जमीन पे इस वक्त बहुत ज्यादा है, जो हार्वेस्ट होगा वो डिले होगा, सोइंग में डिले होगा, भाव नीचे होने की वजह से हमारा पर्सनल मानना है कि 18 से 20% एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप रहेगा, क्योंकि फार्मर के पास अदर ऑप्शंस काफी ज्यादा है, चाहे चने की बात करें, वीट की बात करें, राइडे की बात करें। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा ट्रिगर रहेगा जो पूरे अक्टूबर मंथ में तेजी रखेगा। आज इंटरडे के लिहाज से मुझे लगता है कि जीरे को लेके चलना चाहिए। 26,100 का एक अच्छा सपोर्ट है, वहां पे लीजिए। 25,700 का स्टॉप लॉस लगाइए। मुझे लगता है जंप रहेगा जो 26,700 तक का लेवल मिल जाएगा, बट कुल मिला के मार्केट अक्टूबर मंथ में जीरा स्ट्रांग रहेगा। मंथ में जीरा स्ट्रांग रहने की आपको संभावना लग रही है। हल्दी और जीरा बताइए सर। हल्दी भी 2 दिनों से कमजोर हो रहा है। धनिया हालांकि अच्छी तेजी के बाद आज थोड़ी सुस्ती नरमी जरूर दिख रही है, लेकिन हल्दी में देखिए 1.5% से ज्यादा की गिरावट आज, कल 3% से ज्यादा की गिरावट, और गिरावट दिख रही है क्या आपको सर? देखिए, अगर हम हल्दी की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट बहुत टाइट है। हाँ, बीच में हमने पेमेंट क्राइसिस, साथ में जो स्विंग बढ़ा है उसी की वजह से ये गिरावट देखा। नया कॉन्ट्रैक्ट आज ओपन हुआ है, थोड़ा सा पैसिविज्म उसकी वजह से भी है, बट कुल मिला के मैं अक्टूबर वायदे की बात करूं तो आई डोंट थिंक के प्राइजेस 13,800 13,900 के नीचे सस्टेन करेगा, क्योंकि अभी लास्ट 10 दिन में जो बरसाती हुई है उसमें काफी डैमेजेस हो, उसकी रिपोर्ट हम अगले 7-8 दिन में आते हुए देखेंगे। आज भी मार्केट गिरावट है, बट करंट लेवल से मुझे लगता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है लॉन्ग टर्म के लिए। बैलेंस शीट इस बार टाइट रहेगी। अक्टूबर वाइदा 13,750 800 के करीब लेके चलिए, 13,500 का स्टॉप लॉस लगाइए, 14,250 तक का टारगेट रहेगा। बट अक्टूबर मंथ में ही हम देखेंगे कि प्राइजेस 15,000 का लेवल तोड़ता हुआ दिखाई देगा, जो 15,500 तक का लेवल भी दिखाई। तो शॉर्ट टर्म में बहुत स्ट्रांग है। आज इंट्राडे में गिरावट जरूर है, बट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है फंडामेंटल को देखते हुए। ओके, चलिए अब खाने के तेल की बात कर लेते हैं। हमारे साथ संदीप बजोरिया हैं, CEO हैं सनविन ग्रुप के। शुक्रिया संदीप जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले सर, किस तरह का ट्रेंड दिख रहा है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद से? क्या मार्केट पर उसका क्या असर हुआ है, ये सबसे पहले बताइए। फिर सितंबर के क्या नंबर निकल कर आ रहे हैं, सितंबर के इंपोर्ट नंबर क्या है? नमस्कार जी। नमस्कार। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद में देखिए ऐसा हुआ कि बड़े दिनों के बाद में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया किसानों के हित में कि भाई इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया जाए। तो इंपोर्ट ड्यूटी से बढ़ने से लोकल मार्केट, जितना इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा उतना बढ़ गया, लेकिन उसके बाद में फॉरेन मार्केट में यूजुअली रिएक्शन आता है। जब इंडिया की इतनी बड़ी इंपोर्ट ड्यूटी आती है तो वो कुछ मार्केट गिराते हैं 20-25%। बट ये साल बड़ा सरप्राइजिंग था कि उन्होंने मार्केट गिराया नहीं, और मार्केट में मोमेंटम था फॉरेन में, बल्कि इन्होंने मार्केट उसके बाद और $50 $70 बढ़ा दिया। तो वो उस कारण से मार्केट में यह माहौल बना। लेकिन अभी 2 दिन से मार्केट 3 दिन से सुस्त है वहाँ फॉरेन में, और $30 गिरा है वहां से। अभी हमको लग रहा है यहाँ भी फेस्टिवल की डिमांड की जो ज्यादा वो थी ना, एक्स्ट्रा डिमांड, वो भी टेपर ऑफ हो रही है। एंड गवर्नमेंट भी नाफेड का जो स्टॉक है वो बेच रही है। तो आई थिंक ये सब मिला के फेस्टिवल सीजन में कंज्यूमर को तेल अवेलेबल रहेगा। और अभी प्राइसेस भी थोड़ी सितंबर में जो सेकंड हाफ में बढ़ी थी, अक्टूबर में थोड़ी 3% प्राइसेस कम ही रहने का अंदाजा है। ओके सर, ये कहा जा रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद अब फ्री इंपोर्ट का फायदा उठाकर नेपाल के जरिए इंपोर्ट हो रहा है। इस खबर पर आप क्या कहेंगे सर? हाँ, वो बात सही है कि वो नेपाल का जैसे ट्रीटी होने से ड्यूटी फ्री वो यहाँ माल बेच सकते हैं। तो नेपाली लोग माल खरीद के और प्रोसेस के इंडिया में बेच रहे हैं, और वो डेफिनेटली हमारे लिए, हमारे जो रिफाइनर है उनके लिए दिक्कत की बात है, बिकॉज वो ड्यूटी फ्री माल आएगा और हमें 27.5 करोड़ की और 35.75 रिफाइन की ड्यूटी लेके इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो एक दिक्कत का कारण है हमारे इंडस्ट्री के लिए। ओके सर, अब आखिरी सवाल आपसे होगा, भाव को लेकर त्योहारी सीजन में भाव किस तरफ रहेंगे? इसी स्थिर ही रहने वाले हैं या तेजी या मंदी दिख रही है आपको? मुझे लग रहा है भाव में जो पीक आना था हो गया। अब भाव मेरे ख्याल से थोड़ा नीचे की तरफ ही रहेंगे, थोड़ा भाव में प्रेशर बना रहेगा। हमारा डोमेस्टिक क्रॉप का भी राइवल मार्केट में बढ़ने वाला है, फॉरेन मार्केट भी थोड़े रिवर्स में आए हैं। तो अक्टूबर में भाव सितंबर सेकंड हाफ से कम ही रहेंगे, 3 से 5%। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमें
और बताया कि क्या कुछ हो रहा है खाने के तेल के मार्केट में, और सितंबर के नंबर क्या है वो आपको स्क्रीन पे हमने दिखा भी दिए हैं कि अलग अलग पाम तेल से लेकर सॉफ्ट ऑयल के किस तरह के इंपोर्ट के नंबर रहे हैं। वापस लौटते हैं, मसालों की बातचीत कर रहे थे, केडिया जी से बातचीत हो गई थी। भाविक पटेल, आपसे मैं अब जानना चाह रहा हूँ आपकी टॉपिक क्या होगी। आज तीनों ही मसालों में नरमी दिख रही है, आगे किस तरह की चाल आपको दिख रही है यहाँ से? आई थिंक जस्ट केडिया जी ने बताया, मुझे भी लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में भले ही अभी करेक्शन आ रहा है, बट आई थिंक ये सस्टेनेबल नहीं है। खास करके हल्दी की बात करें, मुझे नहीं लग रहा है कि हल्दी में 13,400 के नीचे जो प्राइस है वो रह सकता है, सस्टेनेबल है। तो आई थिंक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लग रहा है कि 13,600 के करीब एक बार लॉन्ग कर सकते हैं 14,300 के टारगेट के लिए, और 13,200 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आई थिंक मेरी टॉप पिक हल्दी रहेगी, बाय की पोजीशन की हल्दी यहाँ पर है, बाई की पोजीशन। ग्वार की बात कर लेते हैं। ग्वार से पहले कैस्टर पे एक आउटलुक दीजिए केडिया जी, क्या लग रहा है? कैस्टर तो अच्छी तेजी के बाद आज भले ही हल्की नरमी जरूर दिख रही है, क्या फिर से ये बाइंग का मौका है? अभी भी तेजी बची है क्या कैस्टर में? देखिए, शानदार तेजी हमने पिछले 2 महीने में कैस्टर में आते हुए देखी। इसका मुख्य कारण था एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप है, और साथ में अभी जो अनसर्टेनिटी मानसून को लेकर थी, वहां पे भी यील्ड का भी जो अपडेट है वो अगले 15-20 दिन में हमें क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि अभी साउथ वेस्ट मानसून जैसे जैसे खत्म होगा तो आकलन निकल कर आएगा। उसकी वजह से रैली टेक्निकली मार्केट अब 7,000 का एक हर्डल बन गया है। इसकी वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आज दिखा रहा है, बट कुल मिला के फंडामेंटल अभी भी तेज है, क्योंकि चाइना में जिस ढंग से स्टिमुलस दिया गया, तो हम जानते हैं हमारा एक्सपोर्ट चाइना की तरफ ज्यादा है, तो इंडस्ट्रियल डिमांड मुझे लगता है कि कैस्टर में तेज रहेगी। आज के करेक्शन में मुझे लगता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, जो अक्टूबर बाय द 68.20 पे लेना चाहिए। 67.60 का स्टॉप लॉस रखिए। 69.20 का इमीडिएट टारगेट है, बट अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 7,100 7,200 के करीब हम कैस्टर को भी जाते हुए देखेंगे। और ग्वार पर सर, ग्वार का आउटलुक आपका क्या है? ग्वार की चाल कैसी रहेगी यहाँ से? गवार में हमने पिछला महीना सितंबर महीने में एक अच्छी खासी तेजी देखी, और मैं बार बार कहता भी था कि 5650 का क्लोजिंग अगर आ जाता है गवार में वीकली और मंथली पे, तो एक अच्छा मौका रहेगा। 1 अगस्त को भी हमने 5650 के ऊपर जाते हुए देखा, बट सस्टेन नहीं कर पाया था, बट इस बार हम सस्टेन कर पाए। तो अगला 2-3 दिन काफी क्रुशियल है। कल 2 अक्टूबर है, जनरली हम गवार डे के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं, और मोमेंटम हमेशा अक्टूबर मंथ में अच्छा रहता है। इसी को देखते हुए 5700-5720 एक अच्छा मौका रहेगा लेने के लिए। 5640 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट इंट्राडे के लिहाज से या 2 दिन के लिहाज से 5800 है, बट मुझे लगता है अक्टूबर मंथ में हम 6100 तक का लेवल गवार सीट में देख पाएंगे। लेकिन गवार गम की बात करें तो इसमें बेहतरीन तेजी रही है पूरे सितंबर महीने में। 11,500 के ऊपर अच्छे से होल्ड है, लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट तो 11,900 है, बट मुझे लगता है जब भी हम तेजी देखते हैं तो गवार गम ऑफ लेट ज्यादा तेज दिखाता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल आइटम है ये, तो रेशियो के हिसाब से भी गवार गम ज्यादा रैली करेगा। तो 11,900 का इमीडिएट टारगेट, बट 12,400 से 12,600 तक के भी लेवल हम अक्टूबर में आते हुए देखेंगे। शुक्रिया केडिया जी आपका, भाविक पटेल जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए कमोडिटी